हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बताइए कि कथन सत्य है या असत्य यदि ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश जहां ए और बी वर्ग अवयव नहीं है, तब ए के पंक्तियों की संख्या बी के स्तंभों की संख्या के बराबर होगी तथा ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी। तो यहाँ पर देखो ये कथन बताना हमें सत्य है या असत्य। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। यदि यदि P व Q दो आव्यूह हैं हैं तो PQ तभी संभव होगा जब P के स्तंभों की संख्या बराबर में Q की पंक्तियों की संख्या। ठीक है, अर्थात दो अवयवों का जो गुणन है वो तभी संभव हो पाता है जब जो पहला अवयव उसमें जो स्तंभों की संख्या है वो Q की पंक्तियों की संख्या अर्थात जो दूसरा अवयव उसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। ठीक है, तो ये आवश्यक शर्त होती है। तो अब देखो हमें क्या बोला है कि A और B वर्गावयव नहीं है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर A की कोटि को मान लेते हैं M गुणा N, क्योंकि वर्गावयव नहीं है तो कोटि बराबर तो आएगी नहीं, अर्थात M जो है वो N के बराबर नहीं होगा। जहाँ M बराबर नहीं है N के, वर्गावयव में ही होती है कोटियां बराबर। और जो B है उसकी जो कोटि है वो क्या है P गुणा Q, और B भी एक वर्गावयव नहीं है तो P जो है वो बराबर नहीं होगा Q के। तो हमें क्या बताना है कि A और B वर्गावयव नहीं है, तब A के पंक्तियों की जो संख्या है वो B के स्तंभों की संख्या के बराबर होगी। तो A में देखो जो M है वो किसको प्रदर्शित करता है, पंक्तियों की संख्या को, और N जो है वो स्तंभों की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। और B में जो P है वो पंक्तियों की संख्या और Q स्तंभों की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। तो वो कह रहा है कि A के पंक्तियों की संख्या अर्थात M जो है वो बराबर होगा B के स्तंभों की संख्या के। B में स्तंभों की संख्या कितनी है, Q है। ठीक है, तो M बराबर में Q आना चाहिए। एक तो हमें ये बताना है और साथ ही साथ क्या बताना है कि A के स्तंभों की संख्या अर्थात जो N है वो किसके बराबर आनी चाहिए, P के पंक्तियों की संख्या अर्थात N बराबर P आना चाहिए। अगर ये दोनों आ जाते हैं तो ये कथन सत्य हो जाएगा, M बराबर Q आ जाए और N बराबर P आ जाए। तो अब देखो इसमें बताया हुआ क्या है कि AB का जो डैश है वो B डैश A डैश के बराबर है, ये तो हमें बताया हुआ कि सत्य है। ठीक है, तो अगर AB का डैश है तो अगर देखो हम AB निकाल रहे हैं तो AB जो है उसकी कोटि क्या आएगी, AB तभी संभव हो पाएगा, देखो यदि AB संभव है, यदि AB संभव है, क्योंकि प्रश्न में बताया हुआ है AB लिखा हुआ है, तो जो देखो A में स्तंभों की संख्या है वो B में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। अर्थात जो A में स्तंभों की संख्या N है वो B में पंक्तियों की संख्या P के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से देखो जो एक स्थिति है वो तो हमने सही कर दी, N बराबर P तो आ गया। अब M बराबर Q लेके आते हैं, तो वो कैसे लेके आएंगे, देखो बराबर में क्या लिखा हुआ है, B डैश A डैश लिखा हुआ है। तो अगर B की कोटि P गुणा Q है तो B डैश की कोटि क्या हो जाएगी, Q गुणा P। ठीक है, उल्टी हो जाती है कोटियां जब हम परिवर्त निकालते हैं। उसी प्रकार A डैश की कोटि क्या हो जाएगी, N गुणा M हो जाएगी। तो अब देखो यहाँ पर B डैश A डैश लिखा हुआ है, अर्थात यदि B डैश A डैश संभव है, यदि B डैश A डैश संभव है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो B डैश में स्तंभों की संख्या है वो A डैश में पंक्तियों की संख्या के बराबर है। ठीक है, ये होना चाहिए। तो B डैश में जो स्तंभों की संख्या है वो किसके बराबर है, P के बराबर है, और A डैश में जो पंक्तियों की संख्या है वो किसके बराबर है, N के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि P बराबर में होगा N। तो यहाँ से भी वही स्थिति निकल के आ गई जो हमने पहले निकाली थी। ठीक है, तो अब देखो M बराबर Q निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो जब हमने AB की कोटि लिखी अर्थात N बराबर P लिखा, जब AB संभव है तो जो AB की कोटि है वो क्या आएगी, AB की कोटि क्या आती है, क्योंकि यहाँ पर N बराबर P हो गया तो जो AB की कोटि होती है वो A में पंक्तियों की संख्या गुणा जो B में स्तंभों की संख्या है उसके बराबर होती है। तो AB की कोटि क्या आ गई, M गुणा P आ गई। ठीक है, तो अगर AB की कोटि M गुणा P है तो AB डैश की जो कोटि है वो किसके बराबर आएगी, Q गुणा M के। ठीक है, और यहाँ से B डैश A डैश संभव है तो B डैश A डैश की जो कोटि है, B डैश A डैश की जो कोटि है वो किसके बराबर आएगी, B डैश में जो पंक्तियों की संख्या है गुणा A डैश में जो स्तंभों की संख्या है अर्थात Q गुणा M। ठीक है, तो अब देखो हमें सवाल में बताया कि A B डैश जो है वो B डैश A डैश के बराबर है, अर्थात ये दोनों अवयव बराबर है।
तो देखो, दो अवयव जब बराबर होते हैं तो उनकी कोटियां भी आपस में बराबर होती है। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, m बराबर में क्या आ गया, q आ गया। ठीक है, तो दोनों शर्त जो है m बराबर q लाना था एक तो, और n बराबर p लाना था, तो वो हम दोनों लेकर आ गए। तो हम क्या बोल सकते हैं, दिया गया कथन सत्य है। देखो, दिया गया कथन, अतः दिया गया कथन सत्य है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।